वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की शानदार जीत, दक्षिण अफ्रीका को 243 रन से हराया। पूरी टीम महज 27.1 ओवर में 83 रन पर सिमट गई। विश्व कप में भारत की लगातार 8वीं जीत, 16 पॉइंट्स के साथ अंक तालिका में टॉप पर टीम इंडिया बरकरार। भारतीय गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखरी दक्षिण अफ्रीकाई टीम। मार्को जानसेन ने सबसे ज्यादा 14 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटके। शमी कुलदीप को मिली 2-2 सफलता। सिराज को 1 विकेट मिला। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की शानदार बल्लेबाजी। भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट पर बनाए 326 रन। 35वें बर्थडे पर विराट कोहली ने अपने फैंस को दिया 49वें शतक का तोहफा। विराट ने खेली 101 रन की नाबाद पारी। विराट ने वनडे करियर का 49वां शतक लगाकर सचिन के शतक की बराबरी के रिकॉर्ड तोड़ने और वनडे में शतकों के अर्धशतक से महज 1 कदम दूर। वर्ल्ड कप में किंग कोहली का एक और कीर्तिमान। विश्व कप में संकारा के 1532 रन के रिकॉर्ड को तोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचे कोहली। पहले नंबर पर सचिन, दूसरे पर है रिकी पोंटिंग। श्रेयस अय्यर ने खेली 77 रन की तूफानी पारी। कप्तान रोहित शर्मा 40 रन बनाकर आउट हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने टीम इंडिया की शानदार जीत पर खुशी जताई। ट्वीट कर टीम इंडिया को बधाई दी। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैली और रोड शो। खंडवा में चुनावी जनसभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने कहा, एमपी को कांग्रेस के चंगुल से बचाकर रखना है। इन्होंने राज्य को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से एमपी को गड्ढे में धकेल दिया था। एमपी के युवा मतदाताओं से प्रधानमंत्री मोदी की अपील। कहा, कांग्रेस से रहना सावधान। आपने नहीं देखा इनका खेल। कांग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्य बना दिया था। खंडवा में बोले पीएम, कांग्रेस यानी गरीब की जेब साफ करना। कांग्रेस और इनकी सरकारें सिर्फ झगड़े में उलझी। एमपी को विकास एक नई ऊंचाई पर पहुंचना है। चुनावी रैली में जातिगत जनगणना पर भी बोले प्रधानमंत्री। कहा, मोदी के लिए देश में गरीब ही सबसे बड़ी जाति। एमपी के सिवनी में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत का भरोसा जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए बीजेपी सरकार को जरूरी बताया। कहा, एमपी के मन में बीजेपी, मोदी के मन में एमपी। प्रधानमंत्री मोदी ने मुफ्त राशन योजना की मियाद को लेकर आश्वासन दिया। कहा, 5 साल तक बढ़ाई जाएगी योजना। 5 वर्ष के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। ये सुनकर के आपके अंदर जो चेतना आई है, मेरा निर्णय सही होगा कि आपके आशीर्वाद से दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस शासन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, कांग्रेस शासन में करोड़ों का घोटाला हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। राजनांदगांव में सीएम भूपेश बघेल और रायपुर से कुमारी शैलजा ने लॉन्च किया मैनिफेस्टो। कांग्रेस ने चुनावी वादों को भरोसे का घोषणा पत्र 2023-28 दिया नाम। छत्तीसगढ़ की जनता से किए 20 बड़े लोक लुभावन वादे। किसानों पर कांग्रेस ने बड़ा दाव खेला। 3200 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा धान। किसानों का कर्ज फिर से होगा माफ। भूमिहीन किसानों को हर साल मिलेंगे 10,000। 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा। गैस सिलेंडर 500 की सब्सिडी देगी सरकार। सीएम आवास योजना के तहत 17.5 लाख लोगों को मिलेंगे मुफ्त घर। तेंदुपत्ता की खरीद का मूल्य बढ़ाने का वादा। 4,000 रुपए की जगह 6,000 रुपए देगी सरकार। सालाना 4,000 बोनस भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में जेपी नड्डा ने रैली की। कहा, बीजेपी को जिताने पर छत्तीसगढ़ के विकास की गारंटी पक्की। जेपी नड्डा बोले, छत्तीसगढ़ में फिर बघेल और कांग्रेस को लेकर आए तो लूट की गारंटी होगी पक्की। छत्तीसगढ़ में पहले दौर के चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी। जेपी नड्डा ने बोला, हल्ला भूपेश सरकार को बताया हर मोर्चे पर फेल। जेपी नड्डा ने बघेल सरकार को बताया घोटालेबाज सरकार। कहा, कांग्रेस हर तरफ के घोटाले में है माहिर। शराब, चावल, कोयला, गोबर घोटाले के साथ महादेव घोटाले का भी जिक्र किया। पेंड्रा में जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी की मुफ्त राशन योजना की मियाद बढ़ाने का भी जिक्र किया। बीजेपी की मुफ्त राशन योजना को बढ़ावा देने पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। कहा, बीजेपी आई तो 5 किलो राशन मुफ्त मिलेगा, जबकि कांग्रेस 35 किलो राशन दे रही है। आएंगे तो 5 किलो मिलेगा चावल
हमारी सरकार है वो 35 किलो दे रही है, वो 35 किलो निरंतर बना रहेगा। रमन सिंह तो आते ही 7 किलो कर लिया था। भूपेश बघेल का आरोप, हार सामने देखकर बीजेपी मेरे खिलाफ साजिश रच रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आरोप, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के भूपे ऐप का खुलासा हुआ। भूपेश सरकार ने महादेव को भी नहीं बख्शा। शशि थरूर का बयान, इंडिया गठबंधन लोगों के लिए काम करेगा, किसी नेता की छवि के लिए नहीं। बीजेपी की मुफ्त राशन योजना की मियाद बढ़ाने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश कवार, कहा इससे साबित होता है देश में गरीबी के हालात कैसे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद घोषणा की है कल कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और 5 साल लागू होगा। इसका माने ये है कि आर्थिक पीड़ा बरकरार है। छत्तीसगढ़ में सुकमा की रैली में यूपी के सीएम योगी ने उठाया राम मंदिर का मुद्दा, कहा कांग्रेस की नहीं थी राम मंदिर बनवाने की मंशा, कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को भी नकारा था। भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर 500 वर्षों के इंतजार के बाद आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से। दिल्ली में प्रदूषण पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बनाया गैस चैम्बर। बिहार के मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की, साल 2024 में 40 में से सभी 40 सीटें जीतने का दावा किया। अमित शाह का सीएम नीतीश पर, नीतीश को बताया पलटू राम, कहा पलटू राम ने पलटी मारकर जनादेश का अपमान किया। आपने जब आशीर्वाद दिया, ये पलटू राम ने पलटी मारकर जनादेश का द्रोह किया। अमित शाह का आरोप, सीएम नीतीश ने आरजेडी संग सरकार बनाकर बिहार को फिर जंगलराज की राह पर ढकेला। अमित शाह ने बिहार की जनता से की अपील, राज्य में बनाए बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार। 3 दिवसीय केदारनाथ दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, केदारनाथ धाम में रुद्राक्ष की माला पहने आए नजर। केदारधाम में राहुल गांधी के सामने भीड़, मोदी मोदी के नारे लगाए, नारेबाजी पर मुस्कुराते रहे राहुल। केदारनाथ में राहुल गांधी ने श्रद्धालुओं और पंडा पुरोहितों से मुलाकात की। केदारधाम में राहुल गांधी करेंगे विधिवत पूजा पाठ और रुद्राभिषेक। केदारनाथ में देखने को मिला राहुल गांधी का अनोखा अंदाज, धाम में आए श्रद्धालुओं को राहुल गांधी ने पिलाई चाय। 3 डिग्री सेंटीग्रेड में भी लोगों का उत्साह नजर आया, राहुल के साथ फोटो खिंचवाने का लोगों में क्रेज दिखा। अयोध्या में पूजा के बाद बीएचपी कार्यकर्ताओं को सौंपा गया अक्षत कलश, पूजित अक्षत कलश लेकर अयोध्या से निकले कार्यकर्ता। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से देश भर में भेजा गया अक्षत कलश, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन अक्षत से देंगे निमंत्रण। अक्षत भेजकर मंदिरों में आनंदोत्सव की सूचना दी जाएगी, 5 लाख गांवों में उत्सव मनाने की तैयारी। बागेश्वर के किसान फूलों की पैदावार से कर रहे बंपर कमाई, जिला प्रशासन ने किसानों को प्रोत्साहित किया। टाटा स्टील की ओर से जमशेदपुर में मैराथन का आयोजन हुआ, हर उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। न्यूजर्सी में दिवाली के रंग में रंगे लोग, मार्केट में जमकर कर रहे साजो सज्जा के सामान की खरीदारी। चमोली में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बद्रीनाथ धाम में बाबा के दर्शन किए, बागेश्वर बाबा के साथ सेल्फी लेने के लिए उत्सुक दिखे लोग। बाराबंकी में देवा शरीफ की दरगाह पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने टेका मथा, 5 राज्यों के चुनाव में जीत की दुआ मांगी। शिवनाथ नदी के तट पर बसा है दुर्ग शहर, दुर्ग में मौजूद है अंग्रेजों की बनाई हुई कई धरोहरें। ओडिशा के चैंपियन स्विमर्स का भुवनेश्वर में भव्य स्वागत हुआ, खिलाड़ियों ने अपने मेडल दिखाकर जाहिर की खुशी। मिट्टी के दियों की अधिक डिमांड के चलते अंबाला में कुम्हार बड़ी संख्या में बना रहे हैं दिए, हो रही मोटी कमाई। चेन्नई के बाजारों में दिख रही दिवाली की रौनक, लोग जमकर खरीदारी कर रहे। पुणे में कारोबारी ने दिखाया बड़ा दिल, दिवाली पर गरीबों को बांटने के लिए बनाए 2.5 लाख किलो लड्डू और चिड़बुड़ा। दतिया के पीताम्बरा पीठ में पूर्व सीएम कमलनाथ ने दर्शन किए, विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया।
करनाल में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अंत्योदय महासम्मेलन में हिस्सा लिया, सुनी लोगों की समस्याएं। शिलांग में हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2023 का समापन हुआ। भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच चल रही थी ज्वाइंट एक्सरसाइज। देशों की सुरक्षा, सहयोग और द्विपक्षीय रिश्ते को मजबूती के मकसद से ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई। पिछले साल मलेशिया में हुआ था अभ्यास। अभ्यास में दोनों देशों के लगभग 120 सैन्यकर्मी शामिल हुए। अभ्यास में ड्रोन, यूएवी और हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल हुआ। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट की बटालियन ने किया। जवानों ने जल, जंगल और आसमान तीनों जगह पर अभ्यास किया। सेना के जवानों का जज्बा देखकर फैन हुए लोग, सोशल मीडिया पर वीडियो हुए वायरल। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा हुई जहरीली, स्मॉग की सफेद चादर से ढका नजर आया दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज। गंभीर श्रेणी में दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स, पोल्यूशन बढ़ने से चारों तरफ धुंध और धुएं की सफेद चादर, लोगों को सांस लेने में दिक्कत। दिल्ली में प्रदूषण प्रभावित चिन्हित इलाकों में किया जा रहा पानी का छिड़काव। पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए पानी का छिड़काव करते दिख रहे दमकल कर्मी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच बड़ी एयर प्यूरिफायर की डिमांड। पोल्यूशन से बचने के लिए लोग जमकर एयर प्यूरिफायर खरीद रहे। दमघोटू हवा से बचने के लिए एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर रहे दिल्लीवासी। डॉक्टर्स भी दे रहे मास्क लगाने और एयर प्यूरिफायर के इस्तेमाल की सलाह। इजरायल हमास युद्ध के 1 महीना पूरा हुआ। गाजा में मस्जिद सुरंगों पर बरसे बम, उतरी गाजा छोड़ने के लिए खुला सुरक्षित रास्ता। गाजा ऑपरेशन शुरू होने पर सेना ने इजरायली सैनिकों, टैंकों की आवाजाही का वीडियो जारी किया। तेल अवीव में लगभग 5000 लोगों ने अपनी सरकार और नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का कहना, बंधकों की रिहाई के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया गया। इजरायल हमास युद्ध में हमास आतंकवादियों ने आरपीजी से लोगों की कारों को नष्ट किया, तस्वीरें सामने आई। जकार्ता में फिलिस्तीनियों के समर्थन में रैली निकली, सड़कों पर हजारों लोग दिखे। ओबामा ने जंग पर टिप्पणी की, कहा हमास के हमले भयानक थे लेकिन आपको असहनीय कब्जे पर भी गौर करने की जरूरत। इजरायली सेना ने हमले का वीडियो जारी किया जिसमें लेबनान में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर खत्म किया जा रहा। इजरायल रक्षा बल ने ट्वीट कर बताया, हमास अस्पतालों को बिजली देने के बजाय खुद इस्तेमाल कर रहा ईंधन। इजरायली सेना ने अपने सैन्य अभियानों का जारी किया वीडियो में उसने अपने थल सेना और वायुसेना बलों द्वारा किए गए हमलों को दिखाया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जॉर्डन के राजा से की मुलाकात। अरब देशों के युद्ध रोकने को लेकर दबाव के बाद उठाया कदम। न्यूयॉर्क में भारी संख्या में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन, फ्री फिलिस्तीनियों के नारों से गूंजा सड़क। वॉशिंगटन में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, जंग रोकने की मांग। पेरिस में जंग रोकने को लेकर हजारों लोग सड़क पर उतरे, सीज फायर के नारे लगे। तेल अवीव में 5000 से ज्यादा लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बंधकों की वापसी के लिए ढंग से प्रयास न करने का आरोप लगाया। इजरायल में जंग रोकने की मांग तेज, पीएम नेतन्याहू के घर के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया।